हेलो और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ऑफिस या काम की जगह पर ना हम सब ने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि यार इस बारे में तो मैनेजमेंट से बात करो, या फिर अरे नहीं ये मामला तो एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये दोनों शब्द हमारी रोजमर्रा की बातचीत में इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इनका सही मतलब जानते हैं? तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सच में एक ही चीज है, या फिर इनके बीच कोई ऐसा गहरा अंतर है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा गोल बिल्कुल यही है, इन दोनों शब्दों के बीच के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ करना। और यकीन मानिए, इसके अंत तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहला, इन शब्दों की सही परिभाषा से। फिर दूसरा, इनके बीच का मुख्य अंतर समझेंगे। तीसरा, फेयोल के ब्रिज के बारे में जानेंगे। चौथा, ये देखेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है, और आखिर में रियल वर्ल्ड में इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, शब्दों की परिभाषा। आखिर इनका असली मतलब है क्या? सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी प्रशासन। अब एक पल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की तरह इमेजिन कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ना उस जहाज का दिमाग है, या कह लीजिए उसका कैप्टन है। इनका मेन काम सोचना और प्लानिंग करना होता है। ये एकदम टॉप लेवल पर बैठकर नीतियां बनाते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। मतलब एक तरह से ये तय करते हैं कि कंपनी का दूरगामी विजन क्या होगा और हमें जाना किस दिशा में है। अब इसके बिल्कुल उलट मैनेजमेंट क्या है? मशहूर मैनेजमेंट थिंकर मेरी पार्कर फॉलेट ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उनके मुताबिक मैनेजमेंट दूसरों के जरिए काम पूरा करवाने की कला है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन जहाज का कैप्टन है, तो मैनेजमेंट वो इंजन रूम है जो उस जहाज को असल में चलाता है। ये एक ऑपरेशनल इंजन की तरह है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, मैनेजमेंट उन्हें मिडिल और लोअर लेवल पर एग्जीक्यूट करता है ताकि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। मुख्य अंतर, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही दिलचस्प फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है वो डिसाइसिव यानी निर्णायक होता है, वहीं मैनेजमेंट का नेचर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करता है कि हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, मतलब डिसीजन लेना उनका काम है, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट का पूरा फोकस बस इस बात पर होता है कि उन डिसीजंस और पॉलिसीज को जमीन पर असलियत में कैसे लागू किया जाए। इस अंतर को हम इस तरह से एकदम साफ साफ समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि क्या किया जाना है और कब किया जाना है, राइट? जबकि मैनेजमेंट ये तय करता है कि वो काम कौन करेगा और कैसे करेगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस इनके इस्तेमाल में है। मैनेजमेंट वर्ड आपको ज्यादातर बिजनेस या प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों में सुनने को मिलेगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिलिट्री और हॉस्पिटल्स जैसी जगहों पर ज्यादा होता है। अब आते हैं भाग 3 पर, फेयोल का ब्रिज, यानी वो पुल जो इन दोनों को जोड़ता है। मॉडर्न मैनेजमेंट के पिता कहे जाने वाले हेनरी फेयोल ने क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी के 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, जैसे कि काम का बंटवारा, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये असल में एक ब्रिज यानी पुल का काम करते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो ऊपर बैठकर बड़ा सा फ्रेमवर्क बनाता है ना, मैनेजमेंट इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके उस फ्रेमवर्क के अंदर कंपनी के रोजमर्रा के काम को स्मूथली चला पाता है। चलिए अब चलते हैं भाग 4 पर, साझा आधार। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? देखिए, इतने सारे अंतर अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में काफी कुछ कॉमन है। सबसे बड़ी बात, दोनों ही पूरी तरह से गोल ओरिएंटेड हैं। दोनों को रिजल्ट्स चाहिए, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और टफ डिसीजन लेने की एबिलिटी की जरूरत होती है। और एंड ऑफ द डे दोनों का मकसद रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना ही होता है। सच तो ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट बिना किसी दिशा के भटक जाएगा, और अगर एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन की सारी नीतियां बस फाइलों में ही दबी रह जाएंगी। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग, भाग 5 पर,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, रियल वर्ल्ड में ये कैसे काम करते हैं। इसे कॉर्पोरेट सेक्टर के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी का बोर्ड या डायरेक्टर्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कंपनी के लिए डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की एक ब्रॉड पॉलिसी बना दी। अब उनका काम वहां खत्म। लेकिन एक मैनेजर उस पॉलिसी को रियल लाइफ में उतारता है। जब वो अपने डिपार्टमेंट में नए लोगों की हायरिंग करता है तो वो मेक श्योर करता है कि ये पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो हो। यही सेम पैटर्न हमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को मिलता है। एक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर या सेक्रेटरी ऑफिस में बैठकर ग्रामीण विकास योजनाओं का पूरा ब्लूप्रिंट और बजट तैयार करता है, लेकिन जमीन पर एक ब्लॉक लेवल का मैनेजर या ऑफिसर ये मेक श्योर करता है कि वो सारा राशन और रिसोर्सेज सच में सही लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो पॉलिसी बनाना एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और रोजमर्रा के चैलेंजेस के बीच उसे लागू करना मैनेजमेंट। हेल्थ केयर में भी बिल्कुल यही डायनामिक काम करता है। एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स का पूरा सेट तैयार करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का मैनेजर या वार्ड सुपरवाइजर ये देखता है कि सर्जिकल स्टाफ की शिफ्ट्स टाइम पर चलें और उन सेफ्टी रूल्स का रोजाना बिना किसी चूक के पालन हो। मतलब एक तरफ ब्रॉड रूल्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। इन सारी कॉम्प्लेक्स बातों को अगर हमें समराइज करना हो तो ओलिवर शेल्डन का एक बहुत ही शानदार कोट है जो एकदम फिट बैठता है। वो कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन वो डिजाइन है और मैनेजमेंट उस डिजाइन का इस्तेमाल करता है। सच में ये एक सिंगल लाइन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच के गहरे और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझा देती है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जो हमें फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम डिजाइन बनाना है और मैनेजमेंट का काम उसे लागू करना है, तो आज के इस नए फास्ट पेस्ड एरा में क्या होगा? आजकल जब ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लैट होते जा रहे हैं, तो इन ट्रेडिशनल रोल्स का क्या होगा? क्या ये दोनों आपस में पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगे या फिर इनका रूप हमेशा के लिए कुछ और ही बन जाएगा? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स पर सोचते रहिए और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।